दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के इस समय के सबसे ज्वलंत मुद्दा बीएड डीएड कोर्ट केस विवाद के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके समाधान की भी बात करेंगे जिससे डीएड और बीएड दोनों पक्ष के युवाओं का भला हो सके। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक आप सभी दर्शकों को अलग अलग मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैटर के बारे में पता चल ही गया होगा, इसलिए पूरा मैटर को आपको विस्तारपूर्वक दोहरा कर वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। आपको समझाने के लिए सबसे पहले पूरे मामले को थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताना जरूर चाहूंगा। दोस्तों एक लाइन में मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए बीते साल 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली थी, जिसमें सहायक शिक्षक के करीब 6,500 पदों पर डीएड और बीएड दोनों योग्यताधारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिसमें करीब 3,000 के आसपास बीएड डिग्री वालों की भी सिलेक्शन हो गई और बघेल सरकार की तरफ से उनको उस समय नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया और उनकी स्कूलों में ज्वाइनिंग भी हो गई थी। अब दोस्तों इसी बीच राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में जो पूर्व में एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें देवेश शर्मा नामक एक अभ्यर्थी ने मांग किया था कि सहायक शिक्षक भर्ती में सिर्फ डीएड वालों को ही मौका दिया जाए, इसमें बीएड वालों को मौका ना दिया जाए, क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डीएड कोर्स ही डिजाइन किया गया है। अब इसकी सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई के 2018 के उस गैजेट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसमें एनसीटीई ने सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड और बीएड दोनों को मौका दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही माना था और एक लाइन में यह फैसला दे दिया कि भारत के सभी राज्यों में जहां जहां पर उस समय शिक्षक भर्ती चल रही थी, सभी राज्यों में 11 अगस्त 2023 से पहले जितनी नियुक्ति हो चुकी है वो सेव रहेंगे। उनके नियुक्ति पत्र में कोई कोर्ट केस का जिक्र नहीं किया गया हो, ऐसे नियुक्ति वाले सभी बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद वाले जितने भी नियुक्ति दिए जाएंगे या फिर नियुक्ति दी जा चुकी है, सभी की नियुक्ति को कोर्ट को जो है वो रद्द किया जाए, क्योंकि ये बीएड वाले सहायक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। इसके बाद चूंकि इसी बीच इधर छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती चल रही थी और एनसीटीई के रूल रेगुलेशन का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर पूरे देश भर में पड़ने वाला था, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 12,489 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कुछ लोग बिलासपुर हाईकोर्ट चले गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को बीएड वालों की काउंसलिंग को रोक दिया था। उसके बाद बीएड वाले फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां उनको अंतिम राहत मिलती है और 21 सितंबर 2023 को सहायक शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और मेरिट के आधार पर नियुक्ति दे दिया जाता है। हालांकि कोर्ट के निर्देश के बाद बीएड वालों के नियुक्ति पत्र में एक लाइन में यह लिख दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहे केस के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, उसका जो भी फैसला होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी बीच छत्तीसगढ़ में करीब 3,000 के आसपास पात्र बीएड वालों को सहायक शिक्षक के पदों पर शर्तों के साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और वो बेचारे अपनी अपनी नौकरी में लग जाते हैं और करीब 7 से 8 महीना जॉब करने के बाद सैलरी मिलने के बाद इधर बिलासपुर हाईकोर्ट में बहस के बाद 2 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को 8 महीने की सेवा देने के बाद पद मुक्त करने यानी कि सेवा समाप्ति करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। इसके बाद हाईकोर्ट के इस फरमान के खिलाफ में छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती याचिका दायर कर देती है और इसमें सहायक शिक्षकों की तरफ से भी कुछ एसएलपी लगाई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 28 अगस्त 2024 को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सभी एसएलपी को खारिज कर दिया और फिर सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर कॉपी को भी जारी कर दिया है। इससे अब पिक्चर पूरी तरह से साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती में जो 3,000 के आसपास जो बीएड वाले नियुक्त हुए थे सहायक शिक्षक में, उनकी नौकरी जाना अब तय है। अब दोस्तों इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे मामले में डीएड और बीएड दोनों की कहीं पर कोई गलती नहीं दिख रही है। दोनों वर्ग के युवा अपने अपने जगह पर सही हैं और दोनों अपनी अपनी नौकरी बचाने और रोजगार पाने के लिए लड़ रहे हैं। अब दोस्तों इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी है? तो दोस्तों टेक्निकली रूप से देखा जाए तो इसमें शासन प्रशासन की 3 मेजर गलती नजर आ रही है। सबसे पहले तो एनसीटीई में तो भारत देश के
बड़े बड़े शिक्षाविद और बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए हैं। इस संस्था द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस को ही सभी राज्यों के द्वारा अमल में लाया जाता है। यदि नीति निर्माताओं के द्वारा चूक हुई है तो इसमें नियम अनुसार बीएड डिग्री लेने वाले और 5 सालों तक ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थियों को इसकी सजा क्यों दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में 4 मई 2023 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 30 मई को यह नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। यदि नोटिफिकेशन में ही इस तथ्य का उल्लेख कर दिया जाता तो कोई भी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक की तैयारी करके अपना समय क्यों खराब करता, वो सीधा वर्ग 2 यानी कि शिक्षक की ही तैयारी करने में अपना समय और ऊर्जा लगाता। ये दूसरा पॉइंट है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति हुई है, उसमें किसी भी अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी विभाग के हाथों में थी, लेकिन सही समय पर समय रहते तीनों संवर्गों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, जिस वजह से भी सहायक शिक्षक पद की भर्ती भी 11 अगस्त 2023 से पहले संपन्न नहीं हो पाई और हजारों लोगों की नौकरी लगने के बाद अब नौकरी खतरे में पड़ गई है। अब दोस्तों इस पूरे मामले में मैंने डीएड बीएड दोनों पक्ष के युवाओं से फोन के माध्यम से चर्चा किया है, बात किया है, और जैसे कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ध्यान से अगर देखा जाए तो डीएड और बीएड किसी भी अभ्यर्थी की कहीं पर कोई गलती इनकी नहीं है, दोनों पक्ष की नहीं है। और ये डीएड वर्सेस बीएड मामला भी नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष के युवा अपने अपने जगह पर सही हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि इस पूरे मामले में बीएड वाले अभ्यर्थियों की लगी हुई नौकरी हाथ से जा रही है, उनको बकायदा 7-8 महीने का वेतन मिलने के बाद उनकी नौकरी जा रही है, उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल बात है। बीएड वालों ने बताया कि बीते साल भर से डिप्रेशन में वो लोग जी रहे हैं और अब तक वकीलों को लोग करोड़ों रुपए दे चुके हैं, इकट्ठा करके करोड़ों रुपए कोर्ट केस के चक्कर में उनका जा चुका है, लग चुका है। इसके अलावा अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि नौकरी की वजह से किसी की शादी फिक्स हुई थी पूर्व में, वो शादी टूट रही है, किसी की सगाई टूट रही है, इधर उधर भागा दौड़ी में एक मैडम जी का भी एक्सीडेंट होने की वजह से मृत्यु भी हो चुका है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद समाज में जो मान सम्मान बना हुआ था वो अब धूमिल भी होगा। साथ ही साथ आज के समय में किसी युवा की सरकारी नौकरी लगने के बाद जब नौकरी चली जाए तो उसको जिंदगी भर समाज में यह साबित करते हुए जीना पड़ेगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी दस्तावेज फर्जी नहीं थी। बीएड वालों के सामने ऐसी कई सारी परेशानी अब नौकरी जाने के बाद शुरू हो रही है, जो कि वास्तव में बहुत कठिन समय है। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि चलो जो होना था वो तो हो ही गया, अब इसका सकारात्मक समाधान क्या हो सकता है जिससे डीएड और बीएड दोनों का भला हो सके और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार का भी सम्मान बरकरार रहे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सरकार के पास 3 विकल्प है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सहायक शिक्षक के पद में बीएड वालों को बाहर करके फिर से काउंसलिंग करके डीएड वालों को नौकरी दे दे। उसके बाद एक अध्यादेश या फिर समायोजन के माध्यम से बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को समान ग्रेड पे में सहायक शिक्षक या फिर सहायक ग्रेड 3 या फिर अन्य पद में समायोजित कर दे। इससे डीएड और बीएड दोनों का भला हो जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास दूसरा विकल्प यह है कि छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2019 के अनुसार बीएड वालों को सहायक शिक्षक के समकक्ष वेतन पर ही राज्य में शिक्षक यूडीटी में करीब 15,588 पद रिक्त हैं। उन रिक्त पदों में 3,000 बीएड वालों को समायोजित कर दे, क्योंकि उस पद के लिए बीएड वाले पूरी योग्यता रखते हैं। ऐसा करने से बीएड और डीएड दोनों का भला हो सकता है। इसके अलावा सरकार के पास तीसरा रास्ता यह भी है कि बीएड वालों को खुद के खर्च पर विभागीय डीएड या डीएलएड करने का प्रावधान करके बीएड वालों की सेवा को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति राज्य सरकार दिखाती है तो डीएड बीएड दोनों पक्ष के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है और बिना कोई विवाद के इस मामले को आराम से सुलझाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार को बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर करके उनको किसी दूसरे समकक्ष पदों पर समायोजित कर देना चाहिए। उसके बाद सहायक शिक्षक के उन 3,000 पदों पर डीएड वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाकर उनको ज्वाइनिंग पत्र देकर उन स्कूलों में पोस्टिंग कर देनी चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट दोनों के फैसले का सम्मान भी हो जाएगा और बीएड और डीएड दोनों वर्ग के युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा, जिससे दोनों पक्ष के युवाओं के साथ न्याय भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार की छवि पूरी देश भर में चमक जाएगी। देश भर में सहायक सरकार की तारीफ होगी और युगों युगों तक जब तक इस मामले की चर्चा देश के कोने कोने में होगी, होती रहेगी
और राज्य सरकार की तारीफ होगी कि इस कठिन हालात को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बहुत गंभीरतापूर्वक सूझबूझ के साथ हैंडल किया और सभी के साथ न्याय किया, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की चारों तरफ प्रशंसा होगी और इस मुद्दे को सभी राज्यों में उदाहरण के रूप में जो है वो पेश किया जाएगा। इसलिए अंत में राज्य सरकार से अपील है, कृपया इस गंभीर मुद्दे को बिल्कुल गंभीरता के साथ लेते हुए डीएड और बीएड दोनों पक्ष के युवाओं के साथ न्याय किया जाए और दोनों वर्ग के युवाओं के लिए उचित नौकरी की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि दोनों वर्गों को नौकरी दिए बिना इस मुद्दे का, इस मामले का इससे बढ़िया और अच्छा समाधान और कुछ नहीं हो सकता है। रोजगार देना दोनों पक्षों को बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से इस मामले की बढ़िया और अच्छा समाधान क्या हो सकता है और इस मामले में आपको किसकी गलती दिख रही है? इन सभी पहलुओं को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।